Assalamualaikum everyone. Welcome back to English Grammar series. In previous lectures, we have already clarified pronouns 7 kinds with examples. If you have not watched those videos, then you can go in videos description below and can easily watch those videos like personal pronoun and cases of pronoun, interrogative and relative pronoun and their difference. And after that you can watch indefinite pronoun, demonstrative pronoun, reflexive and emphatic pronoun, and we also made clear the difference between these two. And after all, our today's topic is distributive pronoun, जिसे हम उर्दू में ज़मीर तक़सीम कहते हैं. Before starting the video, I would like to ask you all to subscribe to this channel, and if you want to stay connected with us, be sure to press the bell icon. Now let's get started. Definition of distributive pronoun. Such words which are used to point out one person, one thing, or one place only from a group of persons, places or things are called distributive pronouns. यानी ऐसे अल्फाज जो हम लोगों, चीज़ों या जगहों के ग्रुप्स में से किसी एक शख्स, एक जगह या एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम ऐसे अल्फाज को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं. एंड दीज आर ओनली 3 इन नंबर. नंबर 1 ईच, मतलब हर एक. नंबर 2 ईदर या फिर आइदर. इन दोनों प्रोनाउंसिएशंस में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. इसका मतलब होता है कोई भी एक. ईदर या फिर आइदर दोनों सही हैं. उसके बाद नंबर 3 नीदर या फिर नाइदर. इधर और आइदर की तरह इसे भी हम नीदर या फिर नाइदर बोल सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. इसका मतलब होता है कोई भी नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करेंगे? दैट सपोज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उनमें से मैं हर एक को बुलाना चाहता हूँ, तो मैं ईच का इस्तेमाल करूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच ऑफ यू कम हेयर, यानी तुम में से हर एक यहाँ आए. और अगर मैं उनमें से किसी एक को बुलाना चाहता हूँ तो मैं फिर ईच की जगह ईदर का इस्तेमाल करूँगा. जैसे ईदर ऑफ यू कम हेयर, यानी तुम में से कोई भी एक यहाँ आए. ईदर ऑफ यू कम हेयर. और अगर मैं किसी को भी नहीं बुलाना चाहता तो मैं फिर नीदर का इस्तेमाल करूँगा. जैसे नीदर ऑफ यू कम हेयर, यानी तुम में से कोई भी यहाँ ना आए. नाउ लुक एट सम अदर एग्जांपल्स. ईच स्कूल इज क्लोज्ड ऑन संडे, यानी हर स्कूल इतवार के दिन बंद होता है. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे, यानी कल हर एक स्टूडेंट गैर हाजिर था. ईच ऑफ यू टेल लाई, तुम में से हर एक झूठ बोलता है. ईदर ऑफ यू कैन कम विथ मी, यानी तुम में से कोई भी एक मेरे साथ आ सकता है. ईदर ऑफ यू कैन कम विथ मी. ईदर ऑफ अस विल स्टे एट होम, यानी हम में से कोई भी एक घर पर रुकेगा. ईदर ऑफ अस will stay at home. Either of them has teased her, यानी उनमें से किसी एक ने उसे छेड़ा है. Either of them has teased her. Neither of you is my friend, यानी तुम में से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है. Neither of you is my friend. Neither of them can play cricket,
यानी उनमें से कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकता। Neither of them can play cricket. Neither of us will go to Karachi. यानी हम में से कोई भी कराची नहीं जाएगा। Neither of us will go to Karachi. Our today's topic ends here. If you found any guidance on this topic, don't forget to subscribe this channel and be sure to press the bell icon. The advantage of pressing the bell icon is that the notifications of all our upcoming videos will be first to arrive you. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.